बात करेंगे उत्तर प्रदेश के संभल की, जहां होली और जुमा को लेकर संभल के सीओ अनुज चौधरी ने ऐसा बयान दिया है जिस पर सियासी गलियारे में घमासान छिड़ गया है। 14 मार्च शुक्रवार को होली और जुमा दोनों एक ही दिन पड़ने की वजह से संभल में शांति व्यवस्था को लेकर पीस कमेटी के साथ पुलिस की बैठक हुई। उसी बैठक के दौरान सीओ अनुज चौधरी ने कहा कि होली तो साल में एक बार आती है, जबकि जुमा साल में 52 बार आता है। ऐसे में सभी को शांति बनाए रखने में सहयोग करना चाहिए। जो रंग से बचना चाहे उस पर रंग नहीं डालना चाहिए। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो बोला उसे सियासत की पिच को तैयार कर दिया। सीओ अनुज चौधरी ने कहा कि जिन्हें रंग झेलने की क्षमता ना हो, जिन्हें दिक्कत हो, वो अनावश्यक घर से ना निकलें, घर में रहें और बच्चों के साथ नमाज पढ़ें। उनकी अपील कहें या चेतावनी या फिर धमकी, अब राजनीतिक गलियारे में उनका बयान घमासान की बड़ी वजह बन गया है। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक संभल के सीओ के बयान को लेकर यूपी सरकार पर हमलावर हैं। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि अधिकारियों पर मुख्यमंत्री की भाषा का असर हो गया है। सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि गोली चलाओ कहने वाले सीओ से और क्या उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने कहा कि जब भी व्यवस्था बदलेगी ऐसे लोग जेल में होंगे। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि अधिकारियों को ऐसी भाषा से परहेज करना चाहिए। वार हुआ तो बीजेपी ने मोर्चा संभाला। यूपी के मंत्री जयवीर सिंह ने भी सीओ के अंदाज में कहा कि जिन्हें रंग से दिक्कत है वो बाहर ना निकलें, शांति बनाए रखें। तो दूसरी ओर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सीओ के संदेश को गलत तरीके से देखा जा रहा है। वहीं इस पूरे विवाद पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने शांति बनाए रखने की बात कही है। कई जगहों पर जुमे की नमाज को देर करने की बात कही गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि अनुज चौधरी के बयान के मायने आखिर क्या हैं? क्या उन्होंने लोगों को समझाया या फिर धमकाया? सवाल यह भी है, क्या होली के रंग में इस तरह की बोली बोलनी चाहिए? सवाल यह भी, क्या संभल में सीओ के बयान को हिंदू मुसलमान वाला एंगल बनाने की कोशिश हो रही है? और ये भी पूछेंगे, क्या एक पुलिस के अधिकारी को, पुलिस वाले को इस तरह का बयान देना चाहिए जिस अंदाज में सीओ के संभल ने बयान दिया है? सीओ संभल की ओर से बयान आया है। करेंगे हर एक सवाल। बहस की शुरुआत करने के पहले बयान किस तरह के निकलकर सामने आए हैं उस पर यह रिपोर्ट देखिए। जैसे साल में 52 के करीब जुम्मे आते हैं एक साल में, इत्तेफाक से ये जुम्मा अपना रंग के दिन आया है। तो मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले। नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। अस्वाभाविक है अगर जो कोई जानबूझ के कट्टरपंथी जिहादी बाहर आए, रंग का बहाना लेके दंगा कराए, तो इससे अच्छा ये है कि एक पुलिस अधिकारी होने के नाते, जिम्मेदार पद पे होने के नाते उन्होंने सलाह दे दिया कि जिसको रंग पसंद नहीं हो घर में बैठे। निहायत ही अहमखाना बयान है, और जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया है कि जुमा साल में 52 बार आता है। जिला प्रशासन का काम लाइन ऑर्डर को मेंटेन करना है। वो लफंडर टाइप का सीओ है, रोज आप लोग उसका बयान लेके उसको हाईलाइट करते रहते हैं। ईओ सीओ इन लोगों के बयान, ये सब गुलाम है। अभी कल को सरकार बदलेगी, दूसरी भाषा बोलने लगेंगे। फसादी जहन के लोग हो सकते हैं, इधर भी और उधर भी नमाज को लेकर, होली को लेकर दंगा करना चाहते हो। उनसे बचने के लिए ये एक बेहतरीन रास्ता है कि होली संपन्न हो जाए, फिर हम अपनी नमाज कर लें। देखिए, अनूप चौधरी ने तो दंगा ही कराया। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ गोली चलाओ। देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। वही सीओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? देखिए, समाज में सौहार्द जो है, वो सौहार्द की जो ताकत है वो कमजोर ना हो किसी भी तरह से। लोगों को रंग डालने से परहेज होता है। ऐसे लोग उस दिन घरों से न निकलते हुए सहयोग करने का काम करेंगे तो ये बड़ी कृपा उनकी होगी। तो किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।